दोस्तों, एक अनाथ आश्रम हुआ करता था। बहुत से बच्चे वहाँ पे रहते थे। ज़्यादातर बच्चों ने अपने माता पिता को मृत्यु के ज़रिए खो दिया था। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके माता पिता उनको छोड़ के चले गए थे। माहौल ऐसा था कि वहाँ पर ज़्यादातर बच्चों के मन में मृत्यु को लेकर बहुत डर बैठा हुआ था। छोटी सी उम्र में माँ बाप को खो देना, कोई बच्चा 5 साल का, कोई 10 का, कोई 15 का, सब अकेले पड़े हुए, फिर आपस में वो दुख भरी बातें। इस कारण से ज़्यादातर बच्चों के मन में मृत्यु को लेके बहुत डर बैठा हुआ था, बहुत शंकाएं थी, बहुत परेशानी थी। वो मरने से डरते थे। जो वहाँ के हेड थे, वहाँ की देखरेख करते थे। एक बार ये बात उन तक पहुँच गई। कई सारे बच्चे जब बार बार इस बारे में बात करते थे, वो बात उन तक पहुँच गई। वो बड़े सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने फैसला लिया कि इस डर को बच्चों के अंदर से निकाल कर फेंक देना है, वरना बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समझदार नहीं बन पाएंगे, डरे डरे ही जीवन को व्यतीत करेंगे। उन्होंने सब बच्चों को इकट्ठा किया और एक अस्पताल लेकर गए। वो लोग अस्पताल के अंदर नहीं गए, पहले 1-1.5 घंटे अस्पताल के बाहर खड़े रहे। बच्चों को वहाँ का मंजर दिखाया। कई सारे लोग खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हुए छोटे छोटे बच्चों को अस्पताल से बाहर लेकर आ रहे थे। किसी बच्चे का जन्म हुआ था, बड़े सुख का विषय था। उसके साथ साथ कई लाशें भी बाहर आ रही थी। उनको शमशान ले जाया जा रहा था, एम्बुलेंस में रखा जा रहा था। साथ में रोते बिलखते परिवार वाले थे। कुछ देर ये मंजर दिखाने के बाद वो व्यक्ति उन बच्चों को अंदर ले गए और फिर थोड़ा सा मंजर दिखाने के बाद बाहर ले आए। अब जायज़ सी बात है, अस्पताल जाके बच्चे दुखी तो हुए ही होंगे, दिमाग परेशान तो हुआ ही होगा, खासकर मृत्यु को देखकर। लेकिन कुछ हद तक जो नए जन्मे बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उनको देखकर मन में प्रसन्नता भी थी। उसके बाद वो व्यक्ति उनको एक मेले में ले गए। एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। अनाथ आश्रम पे इतना पैसा तो होता नहीं कि बार बार मेले में ले जाया जा सके, तो भी वो उनको मेले में ले गए। मेले में घुमाया फिराया और जब बाहर लेकर आए तो बच्चे बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे, हंसी ठिठोले कर रहे थे। तो उन व्यक्ति ने बच्चों से बोला, बच्चों, पहले हम अस्पताल गए थे, क्या आपने देखा वहां का मंजर? जन्म भी वही हो रहे थे, मृत्यु भी वही हो रही थी, आना भी वहीं से हो रहा था, जाना भी वहीं से हो रहा था। लेकिन आना जाना दोनों लगा हुआ था, कोई एक चीज नहीं हो रही थी। इसी तरह बच्चों, ये संसार एक मेला है जहां पे अब तुमको मैं लाया हूं। हर इंसान को इस मेले में आना है, सैर करनी है, घूमना है, चीजें देखनी है, यादें बनानी है, खुश होना है, दुखी भी होना है, और फिर घूम फिर के यात्रा करके इस मेले से बाहर निकल जाना है। अब आप लोग हमेशा के लिए तो इस मेले में नहीं रह सकते ना, हमें भी बाहर आना पड़ा ना। इस तरीके से और लोग भी बाहर आ रहे हैं ना। तो ये दुनिया एक तरीके का मेला है। जाते हुए दुख तो हो गई, लेकिन मेले में घूमने का भी अलग ही मजा है। उसके बाद वो सज्जन व्यक्ति उन बच्चों को वापस अनाथ आश्रम ले गए। वहां पे वो बहुत सारी तस्वीरें लेकर आए, बच्चों को दिखाई। बड़े बड़े राजाओं की, महाराजाओं की, संतों की, महापुरुषों की, क्रांतिकारियों की तस्वीरें दिखाई और बच्चों को बताया कि बच्चों, ये इतने बड़े बड़े लोग, युग पुरुष, पूरा देश बदल दिया, दुनिया बदल दी, लेकिन आज ये सब कहाँ है? सब मृत हो गए, कोई अमर नहीं रहा, सबको जाना पड़ा। कितना ही बड़ा काम इस धरती पे किसी ने कर लिया, सबको ही जाना पड़ा, क्योंकि सब आए भी थे, अपने कर्म करके चले गए। इसी तरह हमारे दादा परदादा, कईयों के माँ बाप, सब चले गए, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, सब उस दरवाजे से बाहर चले गए जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे। कोई नहीं बच सका। याद है, मेले में तुमने हजारों लोग देखे थे, इतने सारे लोग थे। तुम्हें क्या लगता है उनमें से कोई अमर होगा? कोई एक दिन ऐसा आएगा जहां वो हजारों लोग जो उस मेले में मौजूद थे, कोई भी इस धरती पर नहीं होगा। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, वो सब लोग वहां से चले जाएंगे। जितने लोग इस धरती पे आज हैं, सब लोग एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो मृत्यु एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर इंसान को जाना है। आप में से कईयों के माता पिता उस दरवाजे के पार चले गए, रिश्तेदार उस दरवाजे के पार चले गए, बहुत से लोग उस दरवाजे के पार चले गए। तो
तो उस दरवाजे पे जाने का गम कैसा, डर कैसा। ये तो वही जगह है जो आपके अपनों ने देखी है, इस दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने देखी है। आपको भी देखनी है, सबको देखनी है, मुझे भी देखनी है। उसके बाद वो सज्जन व्यक्ति उन बच्चों को शमशान ले गए। वहां जाने से बच्चे थोड़ा डर रहे थे, पर उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ देर वहां का मंजर दिखाया और समझाया, बेटा ये जो हमारा शरीर है ये सिर्फ मिट्टी है। हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ एक पुतला है, माटी है। आप केवल अपना शरीर नहीं हो बच्चों, आप अपनी आत्मा हो। आत्मा को ये शरीर मिला है, आपकी आत्मा अजर है, अमर है। पता नहीं कब से यात्राएं करती आ रही है, पता नहीं कब तक यात्राएं करती रहेगी। कितने जन्म ले चुकी है। वहां पे भी चाहने वाले थे, पूछने वाले थे, फिर आपकी मृत्यु हुई, उन लोगों से बिछड़ना पड़ा, फिर नए लोग मिले, उनसे प्यार हुआ, फिर उनसे बिछड़ना पड़ा, एक अलग कहानी जी। तो आप अपनी आत्मा हो, उसके बाद एक शरीर हो। यात्राएं तो चलती रहेंगी, आपकी यात्रा खत्म नहीं होगी। जब भी आप मृत्यु को प्राप्त करोगे, एक नई यात्रा आरंभ होगी। बच्चों याद है पिछले हफ्ते में आपको मंदिर लेके गया था, जहां कई लोग थोड़े से हैरान परेशान आ रहे थे और उस भगवान की शरण में आके वापस हंसते हुए जा रहे थे, भरोसे के साथ जा रहे थे, उम्मीद के साथ जा रहे थे। तो मृत्यु वो मंदिर है जहां पे एक थका हुआ इंसान जिसने अपना पूरा जीवन जिया है, अनगिनत पल जिए हैं, बहुत कुछ देखा है, वहां जाता है, अपने अंदर का मैला उतार के आता है, अपने अंदर की गंदगी को खत्म करता है, मैले को खत्म करता है और एक नई शुरुआत करता है। उसके बाद वो शाम को बच्चों को सड़क पे ले गए। ऑफिस छूटने का समय था। उन्होंने कहा बच्चों कुछ देर हम यही रुकेंगे, जरा ध्यान से देखना क्या हो रहा है। सब लोग थके हारे हुए, निराश से, बुझे हुए से घर वापस जा रहे थे। कोई चिड़चिड़ा रहा था, कोई रास्ते में हॉर्न बजा रहा था, कोई गालियां दे रहा था, घर वापस जा रहे थे। फिर वो व्यक्ति बच्चों को वापस ले गए और अगले दिन सुबह जब ऑफिस चालू होने का टाइम होने वाला था, उसी सड़क पे ले आए। सब लोग एकदम तैयार, फ्रेश, खुश, कड़क अपने काम पे जा रहे थे। फिर उन्होंने बच्चों से बोला, देखा जिस तरीके से हर शाम को एक व्यक्ति थका हारा वापस घर आता है, फिर सोता है, नींद पूरी लेता है, उसके बाद एक नए दिन की शुरुआत करता है, इसी तरह मृत्यु के बाद एक आत्मा जो एक बहुत बड़ा जीवन जी के, एक शरीर के साथ जीवन जी के थक हार जाती है, एक नया रूप लेती है, एक नई ऊर्जा के साथ वापस आती है, बिल्कुल फ्रेश होके वापस आती है। तो इसमें गलत क्या हुआ? जो आया है सब जाएंगे, सब एक दिन उस जोत में मिल जाएंगे और फिर से वापस आएंगे, एक नया जन्म जी पाएंगे, एक नई कहानी रच पाएंगे। तो आज आपको जीवन में जो भी क्षण मिले हैं, आप जी पा रहे हो, आप खुश हो, आप हेल्दी हो, ये इस जीवन का, प्रकृति का, भगवान का एक अनमोल तोहफा है बच्चों। इन क्षणों में अपने कर्म करो, सही रास्ते पे आगे बढ़ो। जब तक जीवित हो लोगों का भला करो, अपना भी भला करो, अच्छाई से काम करो, अच्छे काम करो, गलत राह पे मत चलो, लोगों में प्रेम बांटो, खुद से भी प्रेम करो और अपने जीवन की एक एक पल को अच्छे से इस्तेमाल करो। हर पल भी आपका एक जीवन है। हर पल की इतनी महत्वता है जितने पूरे जीवन की भी है। तो जितने पल आपको मिले हैं इस जीवन में किसी को नहीं पता। कोई 90 साल जिएगा, कोई 80 साल जिएगा, कोई 50 साल जिएगा, कोई 40 साल जिएगा, कोई 30 साल जिएगा, कोई 20 साल जिएगा, किसी को नहीं पता। हर इंसान एक अलग जीवन लिखवा के लाया है, वही उसकी कहानी है, वही अनमोल है, वही बहुत बड़ी है। उसमें ही अनगिनत पल है, उन पलों को अच्छे से जीना है, सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर लानी है, अच्छे कर्म करने हैं, गलत से डरना नहीं, गलत के आगे झुकना नहीं, लोगों को सुख देना है, मदद करनी है और अपनी कहानी को एक अच्छा सा रूप देना है, ताकि जब आप वापस जाओ तो आप दुखी ना हो, कोई गम ना हो, कोई रिग्रेट ना हो, कोई गिल्ट ना हो। तो मुझसे वादा करो, जब भी मृत्यु आपके सामने आएगी, और सबके सामने आना ही है, करोड़ों लोग जो मर गए सबके सामने आई थी, जो भी जिंदा है सबके सामने आएगी। तो जब भी मृत्यु बच्चों आपके सामने आएगी, आप उसको हंसकर गले लगाओगे,
उसको अपनाओगे, वो आपकी अपनी है, इस जीवन से भी ज्यादा अपनी है। वो तो अनंत काल से आपके साथ है, हर जीवन के बाद आपसे मिलने आती है। उसको अपनाकर गले लगाओगे और कहोगे चलो मैं तैयार हूं अगली यात्रा के लिए। न डरोगे न भागोगे, बस अपने कर्मों के लिए सुकून होगा, जो आपने जीवन जिया है उसके लिए खुशी होगी, तसल्ली होगी और आगे बढ़ जाओगे। उम्मीद करता हूं बच्चों, आगे से आप में से कोई भी मृत्यु से नहीं डरेगा। जितना ये जन्म अपना है, ये जीवन अपना है, उतनी ही मृत्यु भी अपनी है। वो आपकी सगी है। चाहे कोई आपका साथ ना निभाए, सब आपको छोड़ जाए, लेकिन अंत में एक माता की तरह वो मृत्यु आपको जरूर अपनाएगी, अपनी गोद में सुलाएगी और आप उसी राह से आगे बढ़ जाओगे जहां से आपके माता पिता गए थे, आपके बुजुर्ग गए थे, और सब जाएंगे। उस सज्जन व्यक्ति ने उस दिन उन बच्चों के विचारों को बदल दिया, उनकी सोच को बदल दिया, उनके डर को निडरता में बदल दिया। और दोस्तों, अगर ये कहानी आपको समझ में आई होगी तो आप भी आज के बाद मृत्यु से नहीं डरोगे। उसको अपना के इस जीवन को जियोगे, अच्छे से इस जीवन को जियोगे, मृत्यु को समझ के चलोगे कि ये जीवन अनमोल मिला है, इसमें अच्छे कार्य करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, निडरता से आगे बढ़ना है, झुकना नहीं, डरना नहीं, और एक दिन अपनी कहानी को बिना किसी रिग्रेट के गर्व के साथ पूरा करना है। थैंक यू दोस्तों।